What happens when N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH? N-butyl chloride ये 1 डिग्री हेलोएल्केन होती है। अगर हम एल्कोहलिक KOH के साथ इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो एल्कोहलिक KOH डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन करेगा, जिससे अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और एलिमिनेशन यानी विलोपन क्रिया के द्वारा अपने को एज ए रिजल्ट एल्कीन मिलती है। Bromobenzene is treated with magnesium in the presence of dry ether. Second part, bromobenzene C6H5Pr treated with magnesium in the presence of dry ether. As a result, Grignard reagent phenyl magnesium bromide. Phenyl magnesium bromide. Chlorobenzene is subjected to hydrolysis. When chlorobenzene is subjected to hydrolysis with NaOH at 600 Kelvin and 300 atmospheric pressure, sodium phenoxide is formed, which in the presence of HCl gives phenol. Chlorobenzene, due to resonance, CCl bond इसका डबल बॉन्डेड होता है। इसी रीजन से यह NaOH या वाटर से इजीली हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटित नहीं होती, तो हमें ड्रास्टिक कंडीशन पैदा करनी पड़ती है। ऐसी कंडीशन में यह वाया SN मैकेनिज्म Cl रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ जो OH नेगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल OH ग्रुप Cl को रिप्लेस कर देगा और इस तरह से फिनोल एज ए फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसमें हमें HCl की प्रेजेंस भी लेनी पड़ेगी। इस रिएक्शन में प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group enhance the reactivity of chlorobenzene। इसका रीजन ये है कि NO2 जैसे ग्रुप अगर बेंजीन रिंग पर हम ऐड करते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन, और हमने 3NO2 ग्रुप जो तीनों ही इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग या इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला प्रभाव रखते हैं, यदि ऑर्थो पैरा पर हो
तो ऐसी स्थिति में केवल वाटर के साथ वार्म या गर्म करने से ही ये एसन क्रिया देती है और पिक्रिक अम्ल बन जाता है, यानी Cl है वो OH से रिप्लेस हो जाएगा और इस प्रकार हमें पिक्रिक एसिड मिलता है। क्वेश्चन 4, ethyl chloride is treated with aqueous KOH, CH3 CH2Cl with aqueous KOH। इसमें K पॉजिटिव OH नेगेटिव ओरल एसन रिएक्शन पॉसिबल होगी और ये जो OH नेगेटिव है एज ए न्यूक्लियोफाइल एल्फा कार्बन पर अटैक करता है और Cl एज ए लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। CH3 CH2OH प्लस KCl। SN2 मैकेनिज्म, रीजन 2 डिग्री हेलोएल्केन 1 डिग्री हेलोएल्केन इस रिएक्शन को फेवर करती है। यहां पर CH3 CH2Cl 1 डिग्री हेलोएल्केन है और KOH में OH नेगेटिव एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल concentration of haloalkane and concentration of nucleophile दोनों पर डिपेंड होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 यानी 2 और ऑल सेकेंड ऑर्डर या द्वितीय कोटि की क्रिया होगी। methyl bromide is treated with sodium in the presence of dry ether। ये अपनी वुड्स रिएक्शन है और वुड्स अभिक्रिया में हमेशा जितनी कार्बन की हेलोएल्कीन दी होती है उससे डबल कार्बन की एल्कीन एज ए रिजल्ट मिलेगी। तो मेथिल ब्रोमाइड विद सोडियम, तो मेथिल ब्रोमाइड को आप 2 टाइम्स लिख दें, प्रेजेंस सोडियम सॉरी इथर और वो भी ड्राई इथर। NaBr ये तो साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2 NaBr। वुड्स रिएक्शन आयनिक और फ्री रेडिकल दोनों ही मैकेनिज्म से पॉसिबल होती है। methyl chloride is treated with KCN। इसमें एक कार्बन की हेलोएल्केन है, अगर KCN से ट्रीटमेंट होगा तो हमें 2 कार्बन यानी एक कार्बन इंक्रीज हो जाएगा, तो CH3Cl प्लस KCN। यहां पर ये भी SN2 मैकेनिज्म है, Cn माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है और जिसका अटैक एल्फा कार्बन पर होगा और Cl एज ए लिविंग ग्रुप बन जाएगा, तो CH3Cn इथेनाइट्राइल प्लस
KCl। इस प्रकार SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी।